हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अपनी इस वीडियो सीरीज में हम अभी 2D एरेज के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम एक 2D एरे को स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट कराना सीखेंगे। कैसे करना है ये आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक 2D एरे गिवन होगा, ठीक है, और हमें इसको स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट कराना है। स्पाइरल ऑर्डर से क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो जरा। जो प्रिंटिंग होगी वो यहाँ पे इस एलिमेंट से शुरू होगी, ओके। उसके बाद ये एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ऐसे ये नीचे की तरफ टर्न ले लेगा, ओके। ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहां आने के बाद ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे ये फिर ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, फिर ये फिर ये राइट टर्न ले लेगा इस तरीके से, इस तरीके से, फिर ये नीचे चला जाएगा ऐसे, और फिर ये दोबारा लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे। और अब सारे एलिमेंट्स जो है वो कवर हो गए हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से एक स्पाइरल बन जाएगा इसका, ओके। स्पाइरल बन जाएगा ऐसा, ओके। तो देखो, अगर इसको मैं स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट कराऊंगा तो क्या आउटपुट मेरे को मिलना चाहिए? मेरे को मिलना चाहिए 1, ठीक है, 2, 3, 4, उसके बाद 8, फिर 12, फिर 16, उसके बाद 15, फिर 14, फिर 13, उसके बाद 9, फिर 5, फिर 6, 7, फिर 11 और लास्ट में 10। इस ऑर्डर में ये सारे नंबर्स हमें मिलने चाहिए। तो ये हम कहेंगे कि स्पाइरल ऑर्डर में 2D एरे जो है हमारा प्रिंट हो गया, ओके। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो देखो, मैं सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। पॉइंटर्स ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो देखो, इस रो पे जो हमारी टॉप मोस्ट रो है उस पे एक पॉइंटर है जो आई है, ओके, आई। और एक पॉइंटर है नीचे यहां पर, ओके, लास्ट वाली जो रो है हमारी उस पे, और इस पॉइंटर को मैं जे बोल देता हूं, ऑलराइट। फिर एक पॉइंटर है यहां पर जो हमारा पहला कॉलम है, इसको मैं कह देता हूं के। और फिर एक पॉइंटर है यहां पर जो हमारा लास्ट कॉलम है वहां पर, इसको मैं बोल देता हूं एल, ओके। अब आप देखो, यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, आप देखना इसको गौर से। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? मैं यहां लिख रहा हूं कि रो आई को उठाओ, रो आई को उठाओ और कॉलम के से लेके कॉलम एल तक सारे एलिमेंट को प्रिंट करा दो, ओके। तो मतलब रो आई को उठाओ, मतलब इस वाली रो में आओ, और इस रो के लिए कॉलम के, यानी अभी जो ये 0th कॉलम है यहां से लेके कॉलम एल जो लास्ट कॉलम है वहां तक सारे एलिमेंट को प्रिंट करा दो, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो अगर हम नीचे यहां पर बात करें तो यहां पे क्या क्या प्रिंट हो जाएगा? तो ये वाले 1, 2, 3, 4 यहां तक प्रिंट हो जाएगा, ओके। 1, 2, 3, 4 प्रिंट होने के बाद ये वाली जो रो है ये एग्जॉस्ट हो जाएगी, ओके। तो मैं क्या करूंगा वो देखना। तो मैं ये करूंगा कि ये जो आई अभी टॉप मोस्ट रो पे पॉइंट कर रहा है ना, इसको मैं कहूंगा कि अब तू टॉप मोस्ट रो के छोड़ के उससे एक नीचे वाली रो को पॉइंट करना चालू कर दे। यानी अब जो सेकेंड रो है इस 2D एरे का, उसको तो पॉइंट करना चालू कर दो, ओके। तो ये आई अब यहां पे आ गया सेकेंड रो पे, ओके, ठीक है। तो इस बात को मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि आई प्लस प्लस, ओके, आई प्लस प्लस। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं फॉर कॉलम एल, ठीक है, ये नीचे जा रहा है तो कॉलम एल में है। कॉलम एल के लिए रो आई से लेके रो जे तक, रो आई से लेके रो जे तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दो। दोबारा बोलता हूं, कॉलम एल के लिए रो आई, ठीक है। तो यहां पे कॉलम एल के लिए रो आई पर कौन सा एलिमेंट है? 8 से लेकर कॉलम एल के रो जे, तो कॉलम एल के रो जे पे कौन सा एलिमेंट है? 16। तो यहां से यहां तक सारे प्रिंट करा दो। तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा? 8, 12, 16, ओके। वापस मैं दिखा देता हूं यहां पर। तो यहां पर 8, 12 और 16 ये प्रिंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अब तुमने ये वाला कॉलम जो है एग्जॉस्ट कर लिया है, लास्ट वाला, ओके। तो इस एल को अब जो है तुम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवा दो, ओके, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवा दो। देखो इसको मैं कर लेता हूं यहां पे सेलेक्ट,
ओके, तो इसके लिए क्योंकि मैंने जो लास्ट कॉलम है उसको घटा दिया तो L माइनस माइनस लिख देता हूं। ओके, फिर देखो नेक्स्ट मैं क्या लिख रहा हूं। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं कि रो J के लिए, रो J यानी जो आखिरी वाली रो है उसके लिए, ओके, कॉलम L से लेके कॉलम K तक प्रिंट करा दो। कॉलम L से लेके कॉलम K तक प्रिंट करा दो। ओके, तो देखो रो J के कॉलम L में क्या है 15, रो J के कॉलम L में है 15 से लेके कॉलम K तक, तो रो J के कॉलम K में क्या है 13, तो 15 से लेके 13 तक, तो यानी 15, 14 और 13 ये प्रिंट करा दो। ओके, तो यहां पे देखो ये 15, 14 और 13 ये प्रिंट करना है, ये हो जाएंगे। ओके, उसके बाद देखो जो ये लास्ट वाली रो है ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, यहाँ के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। ऑलराइट, तो अब मैं फिर वापस से आपको कह रहा हूं कि ये जो J पॉइंटर है इसको ऊपर ले आओ, तो यहां पर J माइनस माइनस। ओके, अगली चीज मैं यहां लिखूंगा कि कॉलम K के लिए रो J से लेके रो I तक के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दो। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉलम K, ये है इसकी रो J, तो कॉलम K के रो J एलिमेंट पे क्या पड़ा है 9 से लेके रो I, तो कॉलम K के रो I पर है 5, तो यहां से यहां तक प्रिंट करा दो, तो 9 और 5 ये दो एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहां पे इसको भी मार्क कर देता हूं 9 और 5। ओके, उसके बाद ये वाला कॉलम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया है। एग्जॉस्ट होते ही आप ये करो, ये जो K है इसको राइट वर्ड शिफ्ट कर दो। ओके, तो यहां पे K प्लस प्लस। ओके, अब देखो ये जो ट्रेंड है वापस से ऊपर वाले की तरह शुरू हो गया। ऊपर में कहा जा रहा था ये जा रहा था लेफ्ट टू राइट, अब ये दोबारा से लेफ्ट टू राइट जाने लगा। राइट, तो इसका मतलब है हम यहां से वापस से ये वाला लॉजिक रिपीट कर सकते हैं। ओके, देखो अब रो I के K से L कॉलम तक हमें प्रिंट कराना है, तो रो I के K कॉलम में है 6, रो I के L कॉलम में है 7, यहां से यहां तक प्रिंट कराना है, तो 6, 7 नेक्स्ट प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 6, 7 को मैं कर देता हूं मार्क। ऑलराइट, ये कवर हो जाने के बाद हम क्या किया करते थे, I को प्लस प्लस कर देते थे क्योंकि ये रो जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है। ओके, तो एक काम करो, ये जो पॉइंटर है I वाला इसको उठा के यहां ले आओ नीचे। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम क्या कह रहे थे कि कॉलम L में रो I से लेके रो J तक सारे एलिमेंट प्रिंट करा दो, तो कॉलम L के लिए रो I है ये वाली वैल्यू 11 और रो J पे भी ये 11 ही है, तो सिर्फ 11 को प्रिंट करा दो। ओके, तो 11 को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ओके, उसके बाद जो ये L है इसको डिक्रीज कर दो, लेफ्टवर्ड पुश कर दो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये L जो है इसको यहाँ ले आता हूँ। ओके, नेक्स्ट चीज देखो क्या लिखी यहाँ पे कि रो J के कॉलम L से लेके कॉलम K तक सारी वैल्यू को प्रिंट करा दो, तो रो J के कॉलम L में है 10 और रो J के कॉलम K में है 10, तो सिर्फ 10 को प्रिंट करा दो। ओके, 10 को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि ये जो J है इसको जो है डिक्रीज करा दो, तो यानी ये J जो है ये अब ऊपर चला जाएगा। तो देखो इस स्टेप को करने के बाद जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं, इस वाली लाइन पे हम रुक सकते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ओके, तो देखो इस लॉजिक का यूज करके हमारे सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो जा रहे हैं। ओके, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे मैं प्रिंट करवा पा रहा हूँ। तो देखो इसको कोड कैसे कराना है, एक बार कोड करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले से मैट्रिक्स को ले रखा है और n और m की भी वैल्यू ले रखी है। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि 4 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं, तो इंट I जो रो 0 को पॉइंट कर रहा है अभी, तो इसमें 0 डाल देता हूँ। इंट j जो आखिरी रो को पॉइंट कर रहा है अभी, तो इसमें मैं डाल देता हूँ m-1। ओके, उसके बाद इंट k जो अभी 0th कॉलम को पॉइंट कर रहा है, तो 0, और इंट l ओके जो कि n-1 यानी लास्ट कॉलम को अभी पॉइंट कर रहा है। ओके, पॉइंटर्स डिक्लेयर कर दिए मैंने। अब देखो मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लिखूंगा। ओके, और इसमें कंडीशन 1 लिख दूंगा,
तो देखो यहाँ पे ये जो 4 पॉइंटर्स मैंने लिए हैं ये किस किस चीज के लिए लिए हैं ये आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने लिया है जो एक्टिव टॉप रो चल रही है उसके लिए, एक्टिव टॉप रो के लिए। ओके, ये वाला जो वेरिएबल है ये मैंने लिया है एक्टिव बॉटम रो के लिए। जो बॉटम रो अभी एक्टिव है, मतलब जिसकी प्रिंटिंग का काम अभी खत्म नहीं हुआ है उसके लिए। ओके, ये मैंने लिया है एक्टिव लेफ्ट मोस्ट कॉलम के लिए। ओके, और ये वाला वेरिएबल जो मैंने लिया है ये मैंने लिया है एक्टिव राइट मोस्ट कॉलम के लिए। ओके, तो यहां वाइल के अंदर मैं एक कंडीशन लिख देता हूं कि जो हमारी एक्टिव टॉप मोस्ट रो है ना वो लेस देन इक्वल्स रहे जो हमारी बॉटम की एक्टिव रो है उससे। ठीक है, और जो हमारा एक्टिव लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो हमेशा छोटा या इक्वल रहे जो एक्टिव राइट मोस्ट कॉलम है उससे। ओके, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूं। अब देखो पहले क्या होता है, देखो ये पहले इधर से इधर जा रहा है। ओके, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लेफ्ट टू राइट इन एक्टिव टॉप रो, इन एक्टिव टॉप रो। तो एक्टिव टॉप रो में अभी हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। ओके, तो मैं यहां लिखता हूं फॉर इंट, एक वेरिएबल ले लेता हूं x, तो हमें कहा जाना है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट के लिए अभी क्या पॉइंटर है k और राइट के लिए l। ठीक है, तो k से हम l तक जा सकते हैं अभी जो एक्टिव है उसमें x प्लस प्लस। फिर यहां पे मैं प्रिंटिंग के लिए लिख देता हूं किस रो में जाना है लेफ्ट टू राइट, टॉप रो के लिए। ओके, तो लिख दो यहां पे मैट एक्टिव टॉप रो का पॉइंटर है i, तो i x। तो इससे जो है हमारी एक्टिव टॉप रो में जो लेफ्ट टू राइट है उसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जो आपकी एक्टिव टॉप रो है आप उसको एक बढ़ा के नीचे ले आइए, क्योंकि अभी इस वाली रो का काम कंप्लीट हो गया है तो इसको अब एक्टिव नहीं रहने देना है हमें। ओके, टॉप मोस्ट रो अब एक्टिव नहीं रहेगी तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं कह रहा हूं कि अब हमें जाना है टॉप टू बॉटम इन एक्टिव राइट मोस्ट कॉलम, राइट मोस्ट कॉलम। ओके, देखो यहां मैं क्या लिख रहा हूं फॉर इंट x इक्वल्स टू, कहां से कहां तक जाना है हमें, टॉप से बॉटम। तो टॉप के लिए है पॉइंटर हमारा i और बॉटम के लिए हमारा पॉइंटर है j। ओके, x प्लस प्लस। ओके, यहां मैं प्रिंट करा देता हूं मैट, कौन से कॉलम के लिए काम होगा यहाँ पे, राइट मोस्ट वाले हमारे कॉलम के लिए काम होगा। राइट मोस्ट कॉलम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, L से डिनोट करते हैं, तो यहां मैं लिखता हूं x। इससे जो हमारा राइट मोस्ट कॉलम है उसमें टॉप टू बॉटम सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब हमारा राइट मोस्ट कॉलम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया। तो एक काम करो, राइट मोस्ट कॉलम को एक प्लेस लेफ्ट में धकेल दो। ठीक है, क्योंकि जो हमारा राइट मोस्ट था उसका काम हो गया, तो इसको अब जो उसके एक लेफ्ट प्लेस में है उसको एक्टिव राइट मोस्ट कॉलम बना दो। ओके, उसके बाद मैंने कहा था आपको राइट टू लेफ्ट जाना है इन एक्टिव बॉटम रो। जो हमारा बॉटम रो है उसमें आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। ओके, तो अब मैं यहां पे कोड लिखता हूं इंट वापस से x, कहां से कहां तक जाना है, हमें राइट से लेफ्ट जाना है। ठीक है, राइट से लेफ्ट जाना है इस बार। तो x इक्वल्स टू राइट के लिए हमारे पास वेरिएबल है l। ओके, और लेफ्ट के लिए हमारे पास वेरिएबल है k। ओके, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, और इस बार ये माइनस माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूं। ओके, इस तरीके से मैट किस रो के लिए काम हो रहा है, बॉटम वाली रो के लिए। बॉटम वाली रो j से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो j और यहाँ पे x। ओके, बॉटम वाली रो के लिए सारा काम खत्म हो गया, तो j माइनस माइनस कर दो, ताकि अभी जो करंट एक्टिव बॉटम रो थी उसके तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो अब उससे एक ऊपर वाली जो रो है उसको मार्क कर दो कि वो अभी एक्टिव बॉटम रो है। ओके, तो j माइनस माइनस। उसके बाद लास्ट में मैं कह रहा हूं कि बॉटम टू टॉप जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है इन एक्टिव
लेफ्ट मोस्ट कॉलम में बॉटम टू टॉप जाना है। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखता हूँ। ओके, एक्स जो है कहां से कहां तक जाना है, हमें बॉटम से टॉप जाना है। बॉटम डिनोट होता है किससे, जे से। ओके, और जो टॉप डिनोट होता है वो डिनोट होता है आई से। ओके, वापस से एक्स माइनस माइनस क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूं मैट्रिक्स। कौन से कॉलम के लिए काम हो रहा है यहाँ पे, के के लिए। ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है तो उसको यहाँ पे के लिख दो और यहाँ पे एक्स लिख दो रो के लिए। ओके, तो अब लेफ्ट मोस्ट कॉलम का सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो एक काम करो, इसको बढ़ा दो और जो राइट वाला है, इस लेफ्ट मोस्ट कॉलम के जो राइट वाला है, अब उसको मार्क कर दो कि वो एक्टिव लेफ्ट मोस्ट कॉलम है। ओके, देखो कोड तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है। देखो जो हमारे स्पाइरल में जो आखिरी वाला स्पाइरल है, इस कोड से पॉसिबल है कि आखिरी वाले स्पाइरल के एलिमेंट्स एक से ज्यादा बार प्रिंट हो जाए, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी एलिमेंट रिपीट हो। तो देखो इसके लिए मैं क्या कंडीशन लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स m इंटू n हो सकते हैं। ठीक है, इतने ही हो सकते हैं क्योंकि हमारा जो 2D एरे है उसमें m रोज है और n कॉलम्स है। और एक दूसरा मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूं प्रिंटेड एलिमेंट्स कि कितने एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं, और इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। और जैसे ही मैं कुछ भी प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा प्रिंटेड एलिमेंट्स को अपने प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, फिर चारों में लिख देता हूं, चारों लूप में लिख देता हूं प्रिंटेड प्लस प्लस। और जैसे ही मैं हर बार लूप खत्म करूंगा, मतलब स्पाइरल की एक ब्रांच को कवर करूंगा, उसके बाद मैं हमेशा ये चेक कर लूंगा कि अगर प्रिंटेड एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल्स है किससे, टोटल एलिमेंट से, तो एक काम करो यही ब्रेक कर दो। ओके, आगे चलाओ ही मत। और ये केस मैं कॉपी कर दूंगा हर जगह। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऐसे गया ये, फिर 8 12 16 प्रिंट होना चाहिए। 8 12 16 हो रहा है। फिर होना चाहिए यहाँ से इधर जाएगा 15 14 13। तो 15 14 13 ये प्रिंट हो रहा है। फिर ऊपर जाएगा तो 13 के बाद यहाँ पे 9 और 5, तो 9 और 5 प्रिंट हो रहा है। फिर ये वापस से लेफ्ट टू राइट जाएगा तो 6 और 7 प्रिंट हो रहा है। फिर ये ऊपर से नीचे जाएगा तो 7 के बाद अब 11 प्रिंट होना चाहिए, 11। फिर ये राइट टू लेफ्ट जाएगा तो फिर 10 प्रिंट होना चाहिए, 10 तक प्रिंट हुआ। सारे एलिमेंट इसने प्रिंट करवा दिए। ओके, सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं इस लॉजिक से। ओके, तो इस तरीके से हम स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो कि हम कैसे स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं एक मैट्रिक्स को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.